श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों, आज हम जिस ज्ञान के प्रकाश की ओर देख रहे हैं वह हमें हजारों वर्ष पहले दिए गए एक शाश्वत संदेश से प्राप्त होता है। यह है श्रीमद् भगवद गीता का कर्म योग। हमारी जिंदगी अक्सर एक प्रयोगशाला की तरह होती है जहां हमें सुख दुख लाभ हानि और मान अपमान के बीच से गुजरना पड़ता है। लेकिन यह पवित्र ग्रंथ हमें सिखाता है कि इन सब के परे भी एक उच्च उद्देश्य है, वह है कर्म करना। पाठ की पहली पंक्तियां हमें उस सिद्ध पुरुष के बारे में बताती है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। वह न तो किसी कर्म के फल की इच्छा रखता है और न ही किसी कर्म के न करने से उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। जिस साधक को आत्मा का अनुभव हो गया है उसका इन तीनों लोकों में कर्म करने से कोई निजी स्वार्थ नहीं है और न ही अकर्मण्यता से कोई लाभ। यह हमारे लिए पहला सबक है। हम अपने कर्म क्यों करते हैं? जब हम केवल परिणाम फल के लिए काम करते हैं तो हम चिंता और मोह के बंधन में बंध जाते हैं। ज्ञानी पुरुष की तरह हमें अपनी प्रेरणा को परिणामों से हटाकर कर्तव्य पर केंद्रित करना चाहिए। हमें काम इसलिए करना है क्योंकि वह करना आवश्यक है, ना कि इसलिए कि हमें उससे क्या मिलेगा। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म केवल निजी मोक्ष के लिए ही नहीं है बल्कि लोक संग्रह समाज के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। यह हमारा दूसरा सबक है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक हिस्सा है। हमारे काम, हमारे शब्द और हमारा आचरण अनजाने में दूसरों को प्रभावित करता है। यदि हम आलस्य या स्वार्थ में डूब जाएंगे तो हम केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी पतन करेंगे। आप जो भी है, एक छात्र, एक पेशेवर, एक माता पिता, आपके कर्म एक उदाहरण है। इसलिए अपने कर्मों को इस प्रकार करें कि वे दूसरों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर निरंतर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर। यह हमारा तीसरा और सबसे शक्तिशाली सबक है। असक्त अनासक्त काम करो पर उसके फल से चिपको मत। सफलता मिले तो अहंकार मत करो, असफलता मिले तो निराश मत हो। परिणाम को ईश्वर को समर्पित कर दो। ये एक दिन का प्रयास नहीं है, ये एक निरंतर साधना है। अपने कर्तव्यों को टालना नहीं है बल्कि उन्हें लगातार और समर्पण के साथ करना है। कार्यम कर्म, कर्तव्य कर्म। अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारी को पहचानो। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कार्य तुम्हारे लिए निर्धारित है उसे पूरी ईमानदारी से करो। गीता के अनुसार आसक्ति और फलेच्छा ही हमें दुख देती है। जब हम कामना रहित होकर कर्म करते हैं तो हमारे काम का बोझ एक आनंद में बदल जाता है। तो आइए आज से हम संकल्प लें, हम असक्त होंगे, हम फल की